Assalamu alaikum. Today I will tell you some important points of general science which will hit in every and each test. जो जनरल टेस्ट होते हैं उनमें जनरल साइंस का टॉपिक ज़रूर होता है और उनमें से कुछ जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो आज हम कोर्स की आउटलाइन से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो आपका आ जाता है वो एस्ट्रोनॉमी में आ जाता है। एस्ट्रोनॉमी में क्या है, जो हमारे खलकियात हैं निज़ाम शमसी उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना। अब उसमें आपका आ जाता है यूनिवर्स के यूनिवर्स का वजूद कैसे आया, गैलेक्सी में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, सन, मून, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण कैसे होता है, प्लैनेट्स कितने हैं, उनके स्पेसिफिक नेम, उनकी रोटेशन और रेवोल्यूशन पीरियड। सो ये सारा हम एस्ट्रोनॉमी के अंदर डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम हमारी जो वर्ल्ड है, अर्थ है, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि उसके अंदर अर्थ के अंदर कितनी रियल जो है लेयर्स हैं, क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, वेदर कैसे चेंज होता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, उसकी क्या कंपोजिशन है, अर्थ की रेवोल्यूशन और रोटेशन पीरियड क्या है, ये कैसे रेवोल्यूट होती है, कैसे रोटेट होती है। सो ये सारा जो है ज्योग्राफी के अंदर आ जाता है एंड ये इंशाल्लाह हम सून इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड है हमारा एनवायरमेंटल साइंस, जिसमें आपका एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन, इसके अलावा हाइड्रोस्फीयर आ जाता है कि वाटर के अंदर कौन सी लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी लेयर्स हैं, जो हमारे एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं वो एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर पे ट्रैवल करते हैं, ओजोन लेयर किस लेयर पे मौजूद है, पॉल्यूशन कौन सी लेयर पे होता है, एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, ये सारे कौन सी लेयर पे मौजूद होते हैं एटमॉस्फेयर के, ये सारा हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पूरा हमारा बायोस्फीयर क्या है, कौन सी है, उसके अलावा वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, लैंड पॉल्यूशन कैसे होता है, एयर के अंदर पॉल्यूशन के क्या कॉजेज़ हैं। सो ये सारा हमारा एनवायरमेंटल के अंदर आ जाता है। फोर्थ वन है एटॉमिक स्ट्रक्चर कि एटम किस तरह से बना हुआ है, उसके कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, उनके ऊपर चार्ज कौन सी है, उनका मास कौन सा है। इसके अलावा एटम कौन सी बॉन्डिंग करता है एलिमेंट, आयोनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, कोवलेंट। आयोनिक में आपकी आ जाती है कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि कंप्लीट शेयरिंग या गियरिंग कि आपने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दे दिया या ले लिया। देन आपका आ जाता है कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें आप शेयरिंग करते हो, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में आपकी आयोनिक और कोऑर्डिनेट कोवलेंट दोनों मिक्स करके आ जाता है। सो ये था केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा सा इंट्रो कि केमिकल बॉन्डिंग किस टाइप्स की होती है, और इसके अलावा मॉलिक्यूल्स का भी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, सब्सटेंस क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। ये कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो जनरल साइंस के अंदर आ जाते हैं। देन है हमारा फूड साइंस के अंदर आपके आ जाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स होती हैं। बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग क्रिएचर के अंदर मौजूद होते हैं उनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि बायो का मतलब होता है लाइफ और मॉलिक्यूल्स जो आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें माइक्रो और मैक्रो दोनों आ जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन, मिनरल, एंजाइम, ये सारे लिविंग बॉडी के अंदर आते हैं, तो इस वजह से इनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसी तरह हम इनकी कंपोजिशन पढ़ेंगे, ये कितनी एनर्जी देते हैं, इनसे डेफिशिएंसी हो जाए तो इनसे कौन सी डिजीज़ होती हैं, विटामिन्स की कौन सी टाइप्स हैं, मिनरल्स की कौन सी टाइप्स हैं, एंजाइम्स का क्या रोल होता है बॉडी के अंदर। सो ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देन है हमारे पास सेल बायोलॉजी। सेल क्या है, उसके कौन से ऑर्गेनल्स हैं, उनका क्या फंक्शन है, वो कैसे एनर्जी जनरेट करते हैं, वो कैसे फोटोसिंथेसिस का अमल परफॉर्म करते हैं, वो कौन से जो है वो सेल डिवाइड होता है किस। तो ये सारा हम सेल बायोलॉजी को डिटेल में स्टडी करेंगे कि उसकी कौन से ऑर्गेनल्स हैं, उनका क्या फंक्शन है और कौन सा ऑर्गेनल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये सब हम स्टडी करेंगे। देन है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कहते हैं हम ऐसे फंक्शंस जो बॉडी के अंदर परफॉर्म होते हैं, ह्यूमन जनरल फंक्शंस, जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया जिसमें आपका ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। देन है कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो ब्रेन को कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन सिस्टम में आपका हार्मोन्स आ जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका जो फूड है वो कैसे डाइजेस्ट होता है।
रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका आ जाता है कि आप सांस कैसे लेते हो, लंग्स तक कैसे पहुंचती है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे होता है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका आ जाता है कि बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजीनस सब्सटेंस, उसको आप कैसे बाहर निकालते हो, एलिमिनेट करते हो। देन है स्केलेटल सिस्टम जो आपको की बॉडी को सपोर्ट करता है। मस्कुलर सिस्टम जो मसल्स होती हैं कौन से टाइप्स की होती हैं, ह्यूमन एयर, आई और टीथ, ये सारा स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। देन एनर्जी है, उसके हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, पोटेंशियल, काइनेटिक, उनके फार्मूलाज पढ़ेंगे, उनकी यूनिट, उनकी कुछ इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। वर्क क्या है, उसका फार्मूला, उसका फंक्शन, वर्क कौन से टाइप्स का होता है, पावर, फोर्स, हीट, ये सारे फिज़िक्स के टॉपिक होते हैं जो जनरल साइंस के अंदर आते हैं। इसके अलावा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर हीट में क्या फ़र्क है, इक्विलिब्रियम क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं। सो ये सारा फिज़िक्स के अंदर आ जाता है जो हम पूरे इस कोर्स को कवर अप करेंगे ब्रीफ। अभी तो मैंने आपको ब्रीफ इंट्रो दिया है, इसको इंशाल्लाह हम जो है एक्सप्लेन करेंगे फुली। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।